हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो देखिए यहाँ पर ये जो लेक्चर है ये है आपका कंप्यूटर अनुदेशक का लेक्चर 10 है, जिसमें हम एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक आपका फाइल हैंडलिंग। देखिए फाइल हैंडलिंग क्या होता है, कैसे जो है आप कंप्यूटर में किसी भी फाइल्स को क्रिएट करते हैं, कैसे उसके डेटा को रीड करते हैं, ठीक है, और कैसे राइट करते हैं, कैसे उसको क्लोज करते हैं, वो सारे प्रोसेस स्टेप्स जो है वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा फाइल हैंडलिंग। सबसे पहले तो फाइल हैंडलिंग जो है इसको हम समझेंगे। फाइल हैंडलिंग क्या होता है? फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले हम फाइल्स की बात करते हैं। फाइल्स क्या होता है, फाइल्स क्या होती है? आप अगर पीसी सिस्टम या फिर मोबाइल जो भी यूज करते हैं तो हम किसी भी डेटा को सेव करने के लिए एक फाइल को क्रिएट करते हैं। कोई भी नाम की, या फिर आप मान सकते हैं XYZ नाम की कोई फाइल बना ली आपने। मान लीजिए कोई भी आपका कोई डेटा है, ठीक है, कोई भी डेटा मान लीजिए आप, या तो वो कोई टेक्स्ट है की फॉर्मेट में, या फिर आपका कोई म्यूजिक है या मूवी है, वीडियो है, तो आप उसको सेव करोगे तो वो एक फाइल की फॉर्म में सेव होगा। किस फॉर्म में सेव होगा? उसको एक नाम दोगे आप पर्टिकुलर, और उसको सेव करोगे तो एक फाइल की फॉर्म में वो सेव होगा, और वो एक परमानेंट फॉर्म में सेव होता है। फाइल की फॉर्म में जब हम उसको सेव करते हैं तो यहाँ पर फाइल की, अगर यहाँ पर एक डेफिनेशन की फॉर्म में अगर डिस्कस करते हैं तो फाइल, ये फाइल रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑन द डिस्क वेयर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा इज स्टोर्ड। तो क्या करता है, फाइल्स जो है सीक्वेंस ऑफ डेटा को, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है ऑन द डिस्क। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ डेटा जो कि मेमोरी को यहाँ पर कंज्यूम करता है। ठीक है, एक मेमोरी की फॉर्म में जो है वो, या फिर आप जो डेटा है वो जो मेमोरी की फॉर्म में स्टोर होता है, उसको यहाँ पर फाइल्स का नाम दिया गया है। ठीक है, उसके अंदर जो डेटा स्टोर होते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो फाइल्स हैंडल जो है दो तरीके से यहाँ पर किया जाता है। एक तो यहाँ पर जो डेटा है उसको टेक्स्ट की फॉर्म में, टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में, जिसको यहाँ पर बोलते हैं आप स्ट्रीम ओरिएंटेड डेटा, जिसको टेक्स्ट फाइल्स बोलते हैं, और दूसरा होता है सिस्टम ओरिएंटेड डेटा, बाइनरी फाइल्स होती है। इनको अभी यहीं पर आप जो है पॉज कर दीजिए इस चीज़ को। हम पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है डिस्कस करते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया कि जो है इस ट्यूटोरियल में हम फाइल हैंडलिंग को समझेंगे, साथ ही यहाँ पर उसके बाद में हम देखेंगे कि फाइल्स को कैसे आप जो है कंप्यूटर में ओपन करते हैं, क्या उसके सिंटेक्स जो होते हैं, क्लोजिंग वगैरह, जो भी डेटा रीडिंग वगैरह, वो सारे इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा एक आपके साथ सामने जो है एक डायग्राम है। मैंने आपको ऊपर बताया कि फाइल्स को जो है दो फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है, एक तो टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में और एक बाइनरी फाइल्स की फॉर्म में। इनको भी हम डिटेल्स में देखेंगे। पहले आप बस इतना समझिएगा कि दो फॉर्मेट में यहाँ पर डिस्कस किया, स्टोर किया जाता है। मान लीजिए ये हमारा कोई हार्ड डिस्क है। ये क्या है? हार्ड डिस्क है, जिसमें हम फाइल्स को स्टोर करते हैं। और यहाँ पर ये है आपका एक रैम मान लीजिए, जहाँ पर कोई भी प्रोग्राम हम जब क्रिएट करते हैं तो कहाँ पर क्रिएट होता है? रैम के अंदर क्रिएट होता है। कोई भी प्रोग्राम को हम क्रिएट करते हैं तो रैम के अंदर क्रिएट होता है। उसको बाद में उसको जब फाइल्स की फॉर्म में सेव करते हैं तो वो कहाँ पे सेव होता है? आपका हार्ड डिस्क में सेव होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले रैम की। ठीक है, देखिए रैम में क्या होता है, रैम में जो हम जो भी प्रोग्राम को एडिट करते हैं, या फिर कुछ भी, कोई भी मान लीजिए हमें कोई नया प्रोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी प्रोग्राम क्रिएट करेंगे कंप्यूटर में जाके, जो हमारा ऐप प्रोग्राम क्रिएटर जो भी वो है विंडोज़ के अंदर, तो वो कहाँ पर ऐड होगा? आपका रैम के अंदर है। तो उसकी जो मेमोरी है वो कहाँ पे अलोकेट होगी? रैम के अंदर। अब रैम में क्या होता है, जो जो प्रोग्राम है वो रैम में हमारा सेव होगा। ठीक है, जब तक उसको हम फाइनल फाइल्स के रूप में क्रिएट करके सेव नहीं कर देंगे, उससे पहले तक जो है, जब तक फाइल्स क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो हमारा रैम के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर रैम के अंदर रहेगा। रैम में क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, अरेज होते हैं, ठीक है, और आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें रैम के अंदर अवेलेबल होती है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डेटा को स्टोर करना। क्या काम होता है इनका? डेटा को स्टोर करना। जो हमारा जो प्रोग्राम बना रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं, रैम के अंदर वो प्रोग्राम क्रिएट हो रहा है, वो सारा जो है इनमें स्टोर होता जाएगा। जो जो हम जो भी लिखेंगे, जो भी एडिट करेंगे, वो सारा इनमें स्ट्रक्चर, अरेज, वेरिएबल्स में स्टोर होता जाएगा रैम के अंदर। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या होता है? अब मान लीजिए यहाँ पर स्टोर तो हो गया, लेकिन जब हम प्रोग्राम बना लेंगे, उसको क्लोज करेंगे बिना फाइल्स क्रिएट किए हुए, अगर फाइल्स क्रिएट करके उसको हार्ड डिस्क में नहीं भेजेंगे और वहाँ पर उसको जो है डायरेक्ट क्लोज कर देंगे, तो आपका जो प्रोग्राम है जब आप दोबारा ओपन करोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो वेरिएबल्स, अरेज, स्ट्रक्चर जो हैं, इनमें जो फाइल्स, जो प्रोग्राम जो होता है, जो डेटा स्टोर होता है, वो टेम्परेरी फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में? टेम्परेरी फॉर्म में स्टोर होता है। यानी कि जैसे ही आप प्रोग्राम को क्लोज करोगे, आपका डेटा का सारा जो है रिमूव हो जाएगा, जो आपका डेटा है। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर ये जो समस्या है, इस समस्या से निपटने के लिए हम क्या करते हैं? फाइल्स को क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? फाइल्स को क्रिएट करते हैं, और फाइल्स क्रिएट करके फिर उसको क्या यहाँ पे सेव कर देते हैं? हार्ड डिस्क में, जो हमारे ड्राइव है, हार्ड ड्राइव, उसके अंदर सेव कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो हार्ड ड्राइव में परमानेंटली सेव हो जाता है। तो समझ में आ गया? अब यहां पर देखिएगा, ये समस्या सोल्व करने के लिए हमने क्या किया है? फाइल्स को क्रिएट किया है। अब फाइल्स को क्रिएट किया है हमने, तो फाइल्स क्यों क्रिएट की है हमने, ये भी पता चल गया हमें, क्योंकि यहाँ पर जो है रैम के अंदर जो डेटा होता है वो टेम्परेरी सेव होता है, तो उसको परमानेंट सेव करने के लिए जो है हमने हार्ड डिस्क में फाइल्स क्रिएट करके उसको सेव किया। अब यहाँ पे जो फाइल्स हमने क्रिएट की है, जो फाइल्स में डेटा हमने डाला है, रीड किया है, या फिर जो भी उसको जो है सेव किया है, वो सारा का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? फाइल हैंडलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइल हैंडलिंग कहलाता है। तो समझ में आएगा फाइल हैंडलिंग क्या होता है? ये आपको ध्यान रखना है। क्यों यूज किया जाता है फाइल हैंडलिंग, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ पर तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा, मैंने एक चीज़ यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की थी। तो वो जो डेटा है फाइल के अंदर, वो दो फॉर्म में स्टोर होता है। कितने फॉर्म में? दो टाइप से। एक है आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में, और दूसरा होता है आपका बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए हम डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन यूज करते हैं। कोई भी फाइल है उसके आगे डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन लगाएंगे और उसको सेव करेंगे जब। ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में मान लीजिए हमें जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको सेव करना है। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके साथ, तो इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे ही सेव करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि फाइल नाम दीजिए और उसका एक्सटेंशन बताइए। तो आप जो है फाइल को नाम देंगे, कुछ भी XYZ आपने नाम दे दिया। डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन हम यूज लेंगे टेक्स्ट फाइल की फॉर्मेट में इसको यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया डॉट टी एक्स टी फॉर्मेशन। एक होता है दूसरा आपका बाइनरी। ठीक है, बाइनरी देखिएगा, बाइनरी फॉर्म में हम डेटा को उसको फाइल को जो है सेव करते हैं। बाइनरी फॉर्मेट के लिए हम जो एक्सटेंशन यूज करते हैं सेव करने के लिए, वो यूज करते हैं डॉट BIN, डॉट बिन। ठीक है, यानी कि कोई भी मान लीजिए हमें जो फाइल से सेव करनी है, मान ली XYZ नाम की कोई फाइल है, उसको सेव करने के लिए XYZ डॉट BIN एक्सटेंशन हमको यूज करना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अब दो टाइप से जो है हम डेटा को सेव करते हैं, दो फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में और बाइनरी फॉर्म में। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है? चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट की, ठीक है, डॉट TXT की। देखिएगा, डॉट TXT में अगर बात करते हैं तो जो कंटेंट आप सेव करते हैं उसको आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में, जैसे कि आप नोटपैड का नाम सुना होगा आपने, कंप्यूटर के अंदर नोटपैड होता है, जिसमें हम डेटा को, जो टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डॉट TXT है उसको हम नोटपैड वगैरह में जो है ओपन करके आसानी से रीड कर सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट जो है एक प्लेन टेक्स्ट के तौर पर स्टोर होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर होता है। वहीं यहाँ पर अगर आप बाइनरी की बात करोगे, किसकी? बाइनरी की, तो बाइनरी फाइल्स में जो कंटेंट जो स्टोर होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। मैंने पिछले वीडियोज में बताया था बाइनरी क्या होता है। बाइनरी नंबर्स 0 और 1 होते हैं, और कंप्यूटर इन्हीं को समझता है, और हम इसको नहीं समझ पाते। ठीक है, तो बाइनरी जो डेटा होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको हम रीड नहीं कर सकते, हम नहीं समझ सकते। ठीक है, 0 1 0 1 0 इस फॉर्म में जो है वो डेटा आपका स्टोर होगा, जिसको हम समझ नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ना तो इसको समझ सकते ना हम इसको पढ़ सकते। ठीक है, यहाँ पर इसमें लेकिन एक बेनिफिट होता है बाइनरी के अंदर। वो क्या होता है कि बाइनरी जो आपका फाइल्स होता है उसके अंदर टेक्स्ट फाइल से ज़्यादा, बाइनरी फाइल्स में टेक्स्ट फाइल से ज़्यादा जो है डेटा स्टोर होता है कम मेमोरी के अंदर। यानी कि यहाँ पर कम मेमोरी के अंदर ही जो है, या कम स्पेस के अंदर आप ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं बाइनरी फाइल्स के अंदर।
जबकि आप जो टेक्स्ट फाइल ये .txt फाइल उसके अंदर आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा फाइल्स को सेव करने के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मेन। तो बेस्ट यहाँ पर अगर बात करते हैं स्पेस के हिसाब से तो आपका बाइनरी जो है, बाइनरी फाइल्स ये बेस्ट होती है। इसमें कम मेमोरी में आप काफ़ी ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक बेनिफिट है, लेकिन हम इसको रीड नहीं कर सकते, ये हमारे समझ में नहीं आता बाइनरी वाला। एक चीज़ यहाँ पर और है कि बाइनरी फाइल्स जो डाटा जो डाटा सेव होता है वो ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। बाइनरी फाइल्स में जो डेटा सिक्योर मतलब कि जो सेव करते हैं वो ज़्यादा सिक्योर होता है टेक्स्ट फाइल्स की कंपेरिजन। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। तो ये तो हो गया यहाँ पर दो टाइप की जो फाइल्स हैं उसके बारे में। अब हम बात करते हैं फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस की। ठीक है, कि कौन कौन से ऑपरेशंस जो है फाइल हैंडलिंग के अंतर्गत आते हैं जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर फाइल हैंडलिंग के जो ऑपरेशन है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें एक पहला ऑपरेशन आता है आपका न्यू फाइल को क्रिएट करना, न्यू फाइल क्रिएट करना। ठीक है, उसके बाद में एक आता है आपका दूसरा ऑपरेशन आता है पहले से मौजूद फाइल को ओपन करना। अगर पहले से कोई फाइल आपकी अवेलेबल है उसके अंदर तो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उसे ओपन कर सकते हैं। एक तीसरा जो आपका ऑपरेशन आता है वो आता है फाइल में डेटा को रीड करना, डेटा रीड करना। और चौथा जो ऑपरेशन आता है आपका एक आता है डाटा को राइट करना। फाइल में जो डेटा है उसको हम राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक आपका ऑपरेशन आता है पांचवा, फाइल को क्लोज करना, फाइल को क्लोज करना। ठीक है, तो ये मेनली जो फाइल हैंडलिंग में जो ऑपरेशंस जो होते हैं ये आपके 5 टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा यहाँ पर जो हमने लिस्ट बताई ये वाली, ये 5, ठीक है, इनको परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर हम क्या करते हैं, studio.h हेडर फाइल्स के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस जो है उनका यूज करते हैं। तो ये कब काम में कब परफॉर्म होंगे, जब हमारे जो हमने पिछले वीडियो में देखा था जो यहाँ पर studio.h नाम की एक हेडर फाइल्स, ये क्या होती है, हेडर फाइल्स होती है। तो इसके जस्ट नीचे जो है कुछ फंक्शंस ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, सिस्टम फंक्शंस होते हैं, उनकी वजह से इनको यहाँ पर जो है परफॉर्म किया जाता है। अब वो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और इनको यूज करने के लिए, जो किसी फाइल को क्रिएट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, कौन सा मोड यूज किया जाता है, ओपन करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, डेटा को रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, डेटा राइट करने के लिए, फाइल क्रिएट करने के लिए कौन कौन से फंक्शंस यूज किए जाते हैं, तो उन फंक्शंस जो है को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस पहले तो यहाँ पे ध्यान रखना है, प्री डिफाइंड जो फंक्शंस होते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो हेडर फाइल्स होती है हमारी टॉप पर, ठीक है, ये studio.h एक हेडर फाइल, तो इसके जस्ट नीचे जो है ऑलरेडी इनको डिफाइन करना, अगर नहीं है तो हमें यूजर डिफाइन करना पड़ता है, जब भी जाके ये टास्क परफॉर्म होंगे, नहीं तो वो एरर बता देगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा यहाँ अगर हम बात करते हैं तो फंक्शंस की हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम में जो है फाइल हैंडलिंग का जो काम होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है। फंक्शंस जो है हम कुछ एग्जाम्पल के साथ जो है फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो हम एक चीज़ ध्यान रखनी है और वो चीज़ है फाइल पॉइंटर इन फाइल पॉइंटिंग। देखिएगा एक वर्ड है आपके सामने, फाइल पॉइंटर। ये क्या होता है, फाइल पॉइंटर क्या होता है? देखिए कंप्यूटर में मौजूद किसी भी फाइल को, अगर हमारी पहले से कोई फाइल कंप्यूटर के अंदर है, मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, इसके अंदर कोई फाइल है आपकी, ठीक है, तो इसको एक्सेस करने के लिए, इसको एक्सेस करने के लिए जो है आपको यहाँ पर एक फाइल को जो है एड्रेस देना पड़े, एड्रेस जो है उसको एक पॉइंट करने के लिए हमें एक फाइल टाइप या पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ता है। उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक पॉइंटर जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यही आपका होता है फाइल पॉइंटर। इसको नीचे डिस्कस में करेंगे, इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसको इतना छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिएगा हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको कि नीचे जो है कुछ फंक्शंस है उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस आपके कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं। इसके डायरेक्टली आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा एग्जाम के अंदर कि जो एक फंक्शन मान लीजिए एफ ओपन पैरेंथेसिस, ये फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है फाइल हैंडलिंग में, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा
कोई भी दूसरा पूछ लिया जाएगा आपसे कि जो है मान लीजिए और कई सारे ऐप क्लोज होता है, मान लीजिए एक FCLOG, ये तो आपको नाम से वैसे पता चल जाएगा, लेकिन इनको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा फंक्शंस यूज किया जाता है इसके अंदर, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत यहाँ पे करते हैं। देखिएगा, प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम हमारा, उसमें फाइल को ओपन करने के लिए, ये न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम जो है एफ ओपन फंक्शन यूज करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है आपका एफ ओपन। कौन सा? एफ ओपन पैरेंथेसिस। ये फंक्शन कब यूज किया जाता है? तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर हम फाइल को जो है ओपन कर रहे हैं, या फिर जो है कोई नई फाइल अगर उसमें अवेलेबल नहीं ऑलरेडी, तो क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? एफ ओपन पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा। ये फंक्शन हमको यूज करना पड़ेगा। देखिएगा, एफ ओपन फंक्शन दो काम करता है हमारे लिए, यानी कि फाइल्स अगर आपकी ऑलरेडी वहाँ पर है, फाइल सेव है हमारे सिस्टम में, तो वो डायरेक्ट उसको ओपन कर देगा। ठीक है, अगर हमारी फाइल ऑलरेडी नहीं है उसके अंदर, तो वो उसको क्रिएट कर देगा और फिर ओपन कर देगा। तो आपसे पूछा जाए कि जो हमारा फाइल हैंडलिंग है उसके अंदर किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, तो क्रिएट करने के लिए भी आपका एफ ओपन पैरेंथेसिस फंक्शन यूज किया जाता है। वहीं फाइल को ओपन करने के लिए भी आपका एफ ओपन जो पैरेंथेसिस फंक्शन यूज किया जाता है। तो ये आपका एफ ओपन कहाँ पे यूज होता है, ये हमने देख लिया यहाँ पे। इसका जो सिंटेक्स होता है वो किस तरीके से होता है, इसको आप लिख सकते हैं फाइल एफ ओपन, आपका जो फंक्शन है यहाँ पर यूज कर लिया आपने। ठीक है, और उसके बाद में आपने फाइल का नाम दे दिया, कोई भी फाइल है उसका नाम दे दिया, और उसके बाद में आपने जो है मोड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मोड क्या है ये भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको मोड जरूर यहाँ पे बताना होगा जब जाके आपका टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, ये आपका इसका सिंटेक्स है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर हम आपको बता दें कि हमें जो है, हमने ये तो देख लिया कि फाइल को क्रिएट और ओपन करने के लिए एफ ओपन फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, दो काम हो गए हमारे एफ ओपन फंक्शन से। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर जो फाइल ओपनिंग जो मोड है इन सी प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर मोड का हमने डिस्कस किया था कि मोड क्या होते हैं, मोड हमने यहाँ पे यूज किया था, इसका मतलब क्या है। तो कुछ मोड है फाइल ओपन करने के लिए। अभी यहाँ पर ओपन करने के लिए हमने एफ ओपन फंक्शन तो यूज कर लिया, लेकिन इसके अंदर कुछ मोड वगैरह और यूज किए जाते हैं अलग अलग, जो हम देखेंगे कि जो है वो मोड कौन कौन से किस किस के लिए यूज किए जाते हैं। मोड क्या होता है? मोड जो है इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो है इनकी हेल्प से कंपाइलर को ये पता चलता है, जो कंपाइलर होता है उसको ये पता चलता है कि आप फाइल को किस ऑपरेशन के लिए ओपन या क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि डेटा को रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, या फिर उसको जो है अपेंड करना चाहते हैं। ठीक है, आप फाइल को ओपन तो कर रहे हैं या क्रिएट तो कर रहे हैं, ये आपने मान लीजिए ये आपने कमांड दे दी, ये फंक्शन यूज कर लिया, लेकिन आप किस काम के लिए उसको ओपन करना चाह रहे हैं या क्रिएट करना, आप उसको ओपन करने क्यों कर रहे हैं? रीड करने के लिए या राइट करने के लिए या फिर अपेंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ आपको डिफाइन करनी है। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए डेटा को जो है रीड करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? डेटा को रीड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रीड का जो यहाँ पर मोड होता है, रीड मोड, उसको किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो यहाँ पर मोड की जगह आपको आर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जब जाके आपका फाइल ओपन होगा, तो ये आपको ध्यान रखना। आपने क्या बता दिया, हमारा मकसद क्या है? फाइल को ओपन करना या क्रिएट करना। इसको मकसद है हमारा रीड करना, तो रीड करना दिखा देंगे आप। अगर आप फाइल क्यों ओपन क्रिएट कर रहे हैं, उसका मकसद आपका राइट करना है। अगर आप फाइल को राइट करने के लिए रीड कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर आर की जगह डब्लू मोड यूज होगा। ठीक है, राइट का जो फर्स्ट लेटर है और रीड का फर्स्ट लेटर यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो राइट के लिए डब्लू मोड यूज लेते हैं, और सॉरी हाँ ओके, और रीड के लिए यहाँ पर जो है आपका आर मोड यूज लेते हैं। वहीं यहाँ पर कुछ और मोड है आपके। एक आपका है यहाँ पर डब्लू, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, एक होता है ए मोड। कौन सा? ए। इसकी जगह आर या ए की जगह, मोड की जगह हम ए का भी यूज करते हैं। ए का मतलब क्या है? तो ए का मतलब है अपेंड मोड। अपेंड मोड, ठीक है। अब अपेंड मोड क्या होता है? रीड राइट मोड तो आपको रीड का मतलब पता है, लिखना, सॉरी पढ़ना, और राइट का मतलब लिखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम अपेंड मोड क्यों यूज करते हैं, तो अपेंड का मतलब क्या है? देखिएगा,
अगर बात करते हैं अपेंड का मतलब ये होता है कि किसी भी फाइल में पहले से जो डेटा है वो मौजूद रहता है, उसके अलावा न्यू जो एंटर डेटा है वो भी फाइल के अंदर जो है अपेंड कर दिया जाएगा। तो अपेंड का मतलब एक तरीके से लिखना होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो फाइल के अंदर पहले से जो डेटा है वो तो उसमें है ही, ठीक है। मान लीजिए कोई पुरानी फाइल है, उसको हमने ओपन कर रहे हैं, तो उसमें पहले से जो डेटा है वो तो है ही आपका, उसके अलावा उसमें कुछ और जो डेटा है उसको ऐड कर दिया जाता है या लिख दिया जाता है। लिखने के लिए अगर हम फाइल को ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए ए वाला जो मोड है उसको यूज करेंगे, अपेंड मोड को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अपेंड मोड अगर पहले से कोई फाइल है, उसमें ऑलरेडी डाटा है और कुछ डेटा और हम राइट करना चाहते हैं, तो फिर हमें अपेंड मोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका सिंटैक्स आप किस तरीके से लिख सकते हैं। इसका सिंटैक्स ऐप ओपन तो करेंगे आप फाइल को, या ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर फाइल नेम देना है, ठीक है, जो भी नेम है। और उसके अलावा फिर आपको मोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मोड क्या है हमारा, ए है, अपेंड, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सिंटेक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आगे एक और जो होता है आपका आर प्लस प्लस होता है। एक मोड कौन सा होता है, आर प्लस प्लस होता है। अब आर प्लस प्लस मोड क्या होता है, आर प्लस प्लस मोड यानी कि रीड से ही रिलेटेड है कुछ आर का मतलब। तो ये रीड मोड की तरह ही होता है, इसकी तरह रीड मोड की तरह ही होता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि ये रीड के साथ साथ डेटा को राइट भी करता है। क्या करता है, रीड के साथ डेटा को राइट भी कर लेता है ये। तो ध्यान रखिएगा, आर प्लस प्लस मोड जो है ये रीड के साथ, रीड प्लस राइट दोनों काम करता है आर प्लस प्लस, ठीक है। चलिए, यहां पर देखिएगा एक होता है डब्ल्यू प्लस प्लस। डब्ल्यू प्लस प्लस ये क्या काम होता है, तो डब्ल्यू प्लस प्लस जो है ये जो है क्या करता है, इस ये भी डब्ल्यू की तरह ही है। किसकी तरह, डब्ल्यू मोड की तरह ही है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि ये जो है राइट के साथ साथ रीड भी कर लेता है डेटा को। राइट तो करता ही है, प्लस रीड भी कर लेता है डेटा को। तो यहाँ पर ये दोनों काम कर लेता है इसी की तरह, ठीक है। ये हो गया डब्ल्यू प्लस प्लस। और एक होता है आपका ए प्लस। कौन सा, ए प्लस मोड, जिसको ए का मतलब तो अपेंड मोड हो गया था अपना, और यहाँ पे प्लस लगते ही ए प्लस मोड। अब ए प्लस मोड में और अपेंड मोड में क्या होता है अर्थ, अंतर क्या होता है, देखिएगा। मैंने ऊपर बताया था कि अपेंड मोड जो है वो क्या करता है, डेटा को जो है राइट करता है, लेकिन अपेंड प्लस मोड में क्या होता है, डेटा रीड भी होता है और राइट भी होता है, दोनों काम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए प्लस मोड, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर हमारा जो है रीड राइट हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। हमने ओपन करना सीख लिया फाइल को, उसके लिए कौन सा सिंटेक्स, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, एफ ओपन यूज करते हैं आप, ठीक है। वहीं अपने आपने जो है उसको रीड जो है कौन कौन से मोड के जरिए आप उसको कैसे रीड राइट कर सकते हैं, वो भी मोड देख लिया आपने। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइल को क्लोज कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी प्रोग्राम उसको रीड कर लिया, उसमें कुछ राइट वगैरह कर लिया, ठीक है, ओपन करने के बाद अब आप उसको क्लोज करना चाहते हैं उस फाइल को। उस फाइल को क्लोज करने के लिए आपको जो है एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ऐप क्लोज। कौन सा, ऐप क्लोज फंक्शन को यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका फंक्शन है ऐप क्लोज पैरेंथेसिस। चलिए, यहाँ पर देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो हमने क्लोज करना सीख लिया। अब डेटा को राइट कैसे करते हैं किसी भी फाइल के अंदर, हमने मोड देखे हैं ऊपर। अब देखेंगे कि डेटा को अगर हमें राइट करना है, क्या करना है, राइट करना है। कोई भी फाइल के अंदर हमने ओपन कर लिया, उसमें अगर कुछ राइट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है काफ़ी सारे फंक्शंस जो है इनबिल्ट होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, हेडर फाइल्स के नीचे, जिसमें कुछ जो फंक्शंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट। डेटा को राइट करने के लिए एक फंक्शन यूज किया जाता है, एफ पी यू टी सी। कौन सा फंक्शन, एफ पी यू टी सी पैरेंथेसिस। आपसे पूछ लिया जाए कि एफ पी यू टी सी पैरेंथेसिस जो फंक्शन है ये किस लिए यूज किया जाता है, तो ये आपका डेटा राइट करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम के अंदर डेटा को राइट करने के लिए यूज किया जाता है, एफ पुट सी फंक्शन, ठीक है। वहीं एक होता है आपका, एक होता है PUTC पैरेंथेसिस। क्या होता है, PUTC पैरेंथेसिस। ये भी आपका किस लिए काम होता है,
काम आता है, डेटा को राइट करने के लिए ही काम आता है। ये PUTC पैरेंथेसिस जो होता है, ये फंक्शन भी आपका डेटा को राइट करने के लिए ही काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, हमने बात कर दी कि डाटा को हम राइट करने के लिए एफ पुट्स और PUTC पैरेंथेसिस दो फंक्शंस का यूज करते हैं डेटा को राइट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इनका दोनों का किस तरीके से यूज किया जाता है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर FPUTC पैरेंथेसिस की, इसका यूज कब किया जाता है? इसका यूज किया जाता है, दोनों का यूज अलग अलग किया तो डाटा को रीड करने के लिए जाता है दोनों का, इसका और इसका, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में किया जाता है। अगर आप सिंगल कैरेक्टर के बजाय पूरी स्ट्रिंग फाइल में जो है राइट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर FPUTC पैरेंथेसिस वाला फंक्शन यूज करना। मतलब कि आप किसी एक कैरेक्टर के अंदर चेंजेस राइट ना करके पूरी स्ट्रिंग यानी पूरी की पूरी लाइन में अगर आप जो है राइट करना चाहते हैं तो आपको FPUTC पैरेंथेसिस का जो फंक्शन है वो यूज करना है। वहीं इसका अपोजिट होता है PUTC फंक्शंस पैरेंथेसिस। इसका मतलब आप किसी पर्टिकुलर आप जो है वर्ड में या जो है उसमें अगर करना चाहते हैं चेंजेस एक पर्टिकुलर वर्ड के अंदर, तो उसके लिए आपको PUTC पैरेंथेसिस यूज करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका डिफरेंस है दोनों में। दोनों यूज तो राइट करने के लिए की जाती है लेकिन अलग अलग कंडीशंस में की जाती है। एक और यहाँ पर जो फंक्शन है वो यूज किया जाता है आपका फाइल्स को डाटा को राइट करने के लिए, और वो होता है आपका fprintf पैरेंथेसिस। कौन सा? fprintf पैरेंथेसिस जो है ये फंक्शन आपसे पूछ लिया जाए किस लिए यूज किया जाता है, तो ये भी आपका जो है डेटा को राइट करने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, एक नया टॉपिक है हमारा, ये सारे के सारे फंक्शंस तो आपको ध्यान रखनी है कहाँ पे कौन सा फंक्शंस यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और जो टॉपिक है हमारा इससे रिलेटेड वो भी हम देखेंगे। एक यहाँ पर नाम आता है कौन सा? EOF और FEOF पैरेंथेसिस। ये दो यहाँ पर जो वर्ड हैं इनको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि EOF क्या है या फिर FEOF पैरेंथेसिस क्या है, ये किस लिए कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो इसमें ठीक है, ओके, तो हमने स्पेस ले लिया है। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर इन दोनों की। इसको थोड़ा सा वापस इधर लिखे हैं, डिलीट कर दिए। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं आप। चलिए देखिएगा, मैंने आपको बताया था एक तो है आपका EOF और दूसरा है आपका वो है आपका स्मॉल f EOF पैरेंथेसिस। ये दो जो है फंक्शंस, मतलब कि दो फंक्शंस हैं, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? ये भी आपके फंक्शंस ही एक तरीके से। ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं, किस फॉर्म में इसको यूज किया जाता है? देखिएगा, फाइल्स में डेटा राइट करना हो तो हमने तो सीख लिया, ये तो सीख लिया हमने कि जो फाइल्स है उसके अंदर डेटा को कैसे राइट किया जाता है, कौन कौन से फंक्शंस यूज किया जाता है। साथ ही हमने ये भी सीख लिया कि फाइल्स को क्रिएट कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, ये भी सीख लिया कौन से फंक्शंस उसके लिए यूज किया जाता है। अब हम फाइल्स में डेटा रीड करना सीखेंगे, यानी कि डेटा को कैसे रीड किया जा सकता है, ये हमने नहीं देखा ना अभी। तो उससे पहले यहाँ पर डेटा रीड करना सीखने से पहले हम ये दोनों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, जब भी जाके हम डेटा रीड करने की जो फंक्शन है उसके बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर EOF जो कॉन्स्टेंट है और जो FEOF पैरेंथेसिस जो फंक्शन है, इनकी यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज हम लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा, हम बात करते हैं कि फाइल से किसी भी डेटा को रीड करने के लिए हम जो भी फंक्शंस यूज करेंगे वो सब फाइल से डेटा
जो या फिर जो मतलब कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेंगे या फिर फाइल लाइन बाय लाइन यूज करेंगे। हम मान लीजिए, समझ में एक चीज बोलता हूं मैं यहाँ पर, किसी भी फंक्शंस, किसी भी फाइल को जो है हम रीड करना चाह रहे हैं तो उनको दो तरीके से रीड करेंगे। या तो हम करेंगे उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी कि आपका एक कैरेक्टर हो गया ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है। तो वन बाय वन, या तो इनको वन बाय वन रीड करेंगे हम, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन रीड, पहले ये लाइन रीड कर ली, फिर ये लाइन रीड कर ली, फिर ये लाइन रीड कर ली, ऐसे रीड करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, हम रीड कर रहे हैं मान लीजिए, तो हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि वो प्रोग्राम कितना बड़ा है, कहाँ तक जाएगा, नीचे नीचे कहाँ तक जाएगा, फाइल में कितना डेटा है। तो यहाँ पर इस तरह से डेटा रीड करने में जो है हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितना डेटा है। अब क्या करेंगे, जैसे हम रीड करने का जो फंक्शन है वो चला देंगे, तो क्या होगा, जैसे ही खत्म होगा डेटा, वापस से वो वापस स्टार्ट कर देगा, रीड चलता रहेगा आपका, चलता रहेगा, ठीक है। प्रोग्राम चलता रहेगा, रीड पूरा प्रोसेस आपका चलता ही रहेगा, ठीक है। एंड ही नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि आपका एंड पॉइंट तो हमें पता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो है हमें पता नहीं होता कि किस डेटा को कितने जो स्टेटमेंट होता है रीड करने को कितनी बार चलाना है उसको, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपका जो है यहाँ पर एक लूप क्रिएट किया जाता है। क्या किया जाता है, एक लूप क्रिएट किया जाता है। और वो लूप क्या बताता है, जैसे ही आपका जो है एक बार रीड हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम, वहाँ पर वो एंड कर देगा, उसको प्रोसेस को एंड कर देगा कि आपका प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो है एंड कर देगा। और यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, इसको लूप के जरिए हम सोल्व करते हैं। इसमें हम कौन से फंक्शंस को यूज़ करते हैं, EOF और FEOF को यूज़ करते हैं। हमारी जो समस्या होती है उसको सोल्व करने के लिए इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। EOF कांस्टेंट जो है इसको यूज़ करते हैं जो सॉल्यूशन है उसके फॉर्म में, ठीक है। चलिए, यहाँ पर समझ में आया कि EOF और जो FEOF है ये कहाँ का यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो बार बार रिपीट ना हो, रीड करने के लिए उसको बार बार जो है वो जो प्रोसेस है वो एंड हमें जो है हो जाए, हमारा एंड टाइम पे एक बार रीड होने के बाद में, तो उन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए इन दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिएगा, अगर बात करते हैं तो ये तो समझ में आ गया कि इन दोनों का यूज कहाँ किया जाता है, फाइल्स को रीड करने में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर रीड कैसे करते हैं वो हम जान लेते हैं, ठीक है। तो रीड करने के लिए हमें दो फंक्शंस चाहिए होते हैं। पहला फंक्शन होता है आपका एफ गेट सी पैरेंथेसिस, एफ गेट सी पैरेंथेसिस, और दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है गेट सी पैरेंथेसिस। ये दो फंक्शंस का किसके लिए यूज किए जाते हैं, आपके फाइल्स को रीड करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एफ यहाँ पर गेट सी और गेट सी, ये दोनों के दोनों आपके जो डेटा है उसको आपका रीड करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारा प्रोसेस देख लिया, फाइल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, किस फंक्शन से उनको ओपन करते हैं, ठीक है, और किस फंक्शन से उनको क्लोज करते हैं, कैसे डाटा को किस फंक्शन से राइट करते हैं। यही आपका सारा प्रोसेस होता है फाइल हैंडलिंग। तो समझ में आ गया फाइल हैंडलिंग क्या होता है। तो यही था इस टॉपिक के अंदर। ये जो फंक्शन है वो आपको जरूर ध्यान रखने की कहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। अभी के इस वीडियो में इतना ही है, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।